गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए आपको वीकली और मंथली रिवीजन इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाता है। सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के व्याख्या सहित कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राजस्थान की किस दूध उत्पादक समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति के अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये पुरस्कार मिला था प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को नई दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की धूम रही थी। एक और जहां राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन से संबंध भीलवाड़ा दुग्ध संघ की प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति का अवार्ड मिला था। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के 2 कर्मचारी राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार सैनी, इनको बेस्ट एआई टेक्नीशियन अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन कौन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समिट का उद्घाटन करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में ये समिट आयोजित होनी है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक ये 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसमें राजस्थान और देश भर से 100 से अधिक कंपनियां और व्यापारिक समूह इसमें हिस्सा लेंगे। इस ग्लोबल एक्सपो में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राज्य की क्षमता प्रदर्शित की जाएगी और देश के औद्योगिक परिदृश्य में राजस्थान की अहम भूमिका को भी ये दिखाएगा। इसके अलावा स्टार्टअप पवेलियन में राज्य में मौजूद स्टार्टअप्स को भी प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बना है। यहाँ दोस्तों चौथा राज्य बन गया है राजस्थान, जहाँ पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नशे की प्रवृत्ति को रोकने एवं ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए अब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना के बाद अब राजस्थान में भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जोधपुर से टास्क फोर्स है वो संचालित होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से इस टास्क फोर्स का संचालन किया जाएगा, जोधपुर से। इसमें 2 आईपीएस सहित 255 पद है वो इस टास्क फोर्स के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा एनसीबी का एक कार्यालय है वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शुरू होने वाला है। राजस्थान में 9 चौकियां वो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बनेगी। नेक्स्ट, राजस्थान में सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को एकीकृत शैक्षणिक पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इसके लिए अपार आईडी योजना है, ये राजस्थान में शुरू की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अपार आईडी राजस्थान में सभी विद्यार्थियों की, चाहे वो सरकारी हो या निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की ये बनाई जा रही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को अब एकीकृत शैक्षणिक पहचान पत्र जो पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से अपार आईडी योजना शुरू की गई है। योजना के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को 12 अंकों की यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी जो UDI-SI पोर्टल के माध्यम से ये तैयार की जाएगी। विद्यार्थियों की आईडी बनाने में राजसमंद है वो 44.5% के साथ है, वो इस योजना के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान पर है।
अपार आईडी के माध्यम से विद्यार्थियों को डिजिटल लॉकर की भी सुविधा मिलेगी, जिसमें उनके परीक्षा परिणाम, समय सारिणी, रिपोर्ट कार्ड एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल ट्रायंगल ने राजस्थान के किस शहर को घूमने के लिए, जी हाँ, सर्दियों में घूमने के लिए देश का 20वां सर्वश्रेष्ठ शहर चुना है। तो इसमें उदयपुर को 20वां सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया है। ट्रैवल ट्रायंगल की रिपोर्ट है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल ट्रायंगल ने अपनी ताज़ा सूची में उदयपुर को दिसंबर में घूमने के लिए देश का 20वां सर्वश्रेष्ठ शहर चुना है। 35 स्थानों की सूची में राजस्थान से 4 स्थानों को शामिल किया गया था, जिसमें उदयपुर, जैसलमेर, रणथंभौर और जोधपुर शामिल है। सूची के मुताबिक जैसलमेर को 26वां स्थान, रणथंभौर को 28वां स्थान, जबकि जोधपुर को 29वां स्थान मिला था। ट्रैवल ट्रायंगल के अनुसार झीलों और महलों से भरा उदयपुर है वो ठंडी छुट्टियों के लिए एक आदर्श स्थल है। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी में आनंदम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो आनंदम कार्यक्रम की शुरुआत है ये राजस्थान विश्वविद्यालय में की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहां एक तरफ लोगों में अवसाद बढ़ रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, वही अब राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की वो जो वीसी प्रोफेसर अल्पना कटेजा, उन्होंने एक नई शुरुआत की है। यहाँ विश्वविद्यालय में आनंदम कार्यक्रम है, जिसके जरिए छात्रों को जॉय ऑफ गिविंग का अनुभव करवाने की पहल शुरू की है। इस पहल में छात्र खुद वीडियो और रील्स बनाएंगे, सोशल मीडिया पर उसे शेयर करेंगे, जिसमें लोगों को उत्साहित कराना तथा उनके अंदर खुशी पैदा करने जैसा कंटेंट रहेगा। आनंदम कार्यक्रम के जरिए छात्रों को जॉय ऑफ गिविंग का अनुभव कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा पशुपालक परिवारों को देव ऋण योजना के अंतर्गत कितने रुपए दिए जाएंगे? तो इसमें 1,60,000 रुपये है वो दिए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने देव ऋण योजना चलाई है। 50 या इससे अधिक पशु रखने वाले पशुपालक परिवारों को देव ऋण योजना के तहत 1,60,000 रुपये ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। देव ऋण योजना को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य राज्य में गाय भैंस का पालन करने वाले पशुपालकों को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों के सरकारी एवं निजी कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? यहाँ दोस्तों, नई किरण नशा मुक्ति केंद्र 33 जिलों के सरकारी और निजी कॉलेजों में यह स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की सरकारी कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को तंबाकू तथा अन्य प्रकार के नशे से दूर करने के लिए प्रदेश की 33 सरकारी और निजी कॉलेजों के छात्रों को 1650 छात्रों को नशा मुक्ति का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर एक कॉलेज में 50-50 छात्रों का चयन इसके लिए होगा। इस अभियान के तहत हर एक सरकारी कॉलेज में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत संस्थान को नशा मुक्त संस्थान घोषित करना, एक गांव गोद लेकर उसे नशा मुक्त गांव बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू किस योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में मर्ज किया गया है? तो राजस्थान में लागू मुख्यमंत्री राजश्री योजना, अब इस योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मर्ज कर दिया गया है, यानी दोनों एक ही योजना हो गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाली और छात्र जो अस्पतालों में जन्मी बेटियों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। सरकार ने मुख्यमंत्री राजश्री योजना को अब लाडो प्रोत्साहन योजना में मर्ज किया है। ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। अब उन्हें ये राशि 7 किस्तों में दी जाएगी, 1 लाख रुपए। पहले बेटी का जन्म सरकारी अस्पताल में होगा और उसकी शिक्षा भी सरकारी स्कूल एवं कॉलेज में होने पर 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान था, लेकिन अब राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में मर्ज करने के बाद में ये बदलाव इसमें किया गया है। अब निजी स्कूलों में भी ये लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले
ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेह लद्दाख में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया है, जो प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ये सेंटर 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को बिजली देगा। इसका निर्माण है वो अमारा राजा इंफ्रा ने एनटीपीसी लिमिटेड के लिए किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान आयोजित किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है बाल विवाह मुक्त भारत। इस अभियान को हाल ही में अन्नपूर्णा देवी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो केंद्रीय मंत्री है महिला एवं बाल विकास विभाग की, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत शुरू किया है। यह अभियान 2047 तक एक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसी के साथ ही बाल विवाह मुक्त पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में ऑपरेशन गोडावण किसके द्वारा चलाया जा रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में ऑपरेशन गोडावण हाल ही में किसके द्वारा चलाया गया? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर, जी हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें जीके सर्च इंजन चैनल को, जहां पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के अलावा ईओ और आरओ एग्ज़ाम से संबंधित भी काफ़ी सारा कंटेंट भी आपको यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। और लगातार आपके लिए आगे भी एक क्लास चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।